नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। प्रयागराज में महाकुंभ का 44वां दिन है और स्नान करने वालों का आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, लगातार आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है क्योंकि मौका भी महाकुंभ का है। 144 सालों के बाद जो ये महासंयोग पड़ा है, इसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। अब अंतिम पड़ाव की ओर है महाकुंभ, जहां 43वां दिन है और ये आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है। देखिए, महाशिवरात्रि पर संख्या और बढ़ सकती है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही अक्षय कुमार भी आज पहुंचे थे, उन्होंने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही साथ मीडिया से मुखातब होते हुए अक्षय कुमार ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की, व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। तो देखिए, महाकुंभ का मौका है और भीड़ अपने चरम पर है। वीकेंड पर भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तक पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। महाकुंभ 2025 का आज 43वां दिन है और संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है। तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से श्रद्धालु लगातार अब संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर भीड़ की अगर हम बात करें तो अब तक 91 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं त्रिवेणी बांध से कि देखिए यहाँ पर किस तरह से लगातार श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद वापस जा रहे हैं। और इसी रास्ते से आप देखिए कि श्रद्धालु जो है वो वापस जा रहे हैं। और ठीक हमारे सामने अगर रास्ता आप देखेंगे तो वहां से श्रद्धालु सीधा संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो रास्ता है श्रद्धालुओं का जाने का बनाया गया है। और हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर गया से है सर, बिहार। ये महाकुंभ, क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। ऐसे मोदी जी और योगी जी को हमेशा हम चाहेंगे कि बिहार में भी लाए सर। बिहार में भी लाए। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। स्नान हो गया? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर किस तरह से लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? गंगा स्नान करके। यानी कहाँ से आ रहे हैं, किस जिले से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं उधम सिंह नगर से। कैसी ये व्यवस्था है महाकुंभ में? स्नान हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप देखिए कि श्रद्धालु यहाँ पर जो लगातार पहुंच रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाकुंभ के समापन को अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर श्रद्धालु चाहता है कि इस महाकुंभ के पर्व को सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। तो तस्वीरों में हम आपको लगातार महाकुंभ की महाकवरेज हिंदी खबर के द्वारा दिखा रहे हैं। और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी है। और ऐसे में महाशिवरात्रि के पर्व पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। ब्यूरो जर्नलिस्ट गौतम के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। आपने महाकुंभ देखा, महाकुंभ में भीड़ देखी, अब आपको महाकुंभ की तैयारियां दिखाते हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ 2025 में आस्था का समागम यानी कि महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के रूप में होना है। और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। और ऐसे में अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें यानी कि प्रशासनिक अमले की तैयारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और देखिए यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि ये श्रद्धालुओं के सिर्फ जाने का मार्ग, माफ कीजिएगा, ये श्रद्धालुओं के सिर्फ आने का मार्ग बनाया गया है। और ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे वो श्रद्धालुओं के सिर्फ जाने का मार्ग बनाया गया है। यानी कि श्रद्धालु ना ही एक रास्ते से आएंगे और ना ही एक रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग पहले से ही दी गई है ताकि इस बैरिकेटिंग को कोई भी श्रद्धालु बिल्कुल भी क्रॉस ना करे। तो तस्वीरों में हम आपको बता दें कि 7 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और 7 आईजी यहां पर तैनात किए गए हैं जो सिर्फ
ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन हमारे पास अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं, लगभग 12 बजे तक 91 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। अगर हम शनिवार और रविवार की बात करें तो उसमें भी 2 दिन वीकेंड था, वीकेंड पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन अभी से हाई अलर्ट मोड पर बना हुआ है और प्रशासन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले उनसे बात कर ले थोड़ा सा। हम कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई से आ रहे हैं। ये बताइए कैसा रहा स्नान? बढ़िया था, अच्छा था। अच्छा था। महाकुंभ के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक्स यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बताइए कि व्यवस्थाएं कैसी रही? घाट पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं जी, साफ सुथरी घाट है, अच्छी व्यवस्था अच्छी है, कुछ कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैम आप कहाँ से आ रही हैं? हम साथ में ही हैं। आप लोग साथ में हैं। साथ में। कैसा लगा महाकुंभ का अनुभव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, पुलिस वाले एवरीथिंग बहुत सपोर्टिव है। आप भी नहाने आई हैं? आपने स्नान किया? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप भी मुंबई से हैं? नहीं, राजस्थान अजमेर। राजस्थान से। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। स्नान वगैरह कैसा हुआ? घाटों पे सफाई भाई बढ़िया कैसा है, है? सफाई व्यवस्था सही है और सही तरीके से जैसा लग रहा है। क्या कोई कहेंगे दिक्कत महाकुंभ के लिए? हम बहुत अच्छा संदेश है हमारे लिए, क्योंकि सरकार और मोदी। बाबूजी कहाँ से आए? वो प्रवक्ता है चित्तौड़। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, उदयपुर से हैं। ये बताइए महाकुंभ का स्नान कैसा हुआ? बहुत जबरदस्त व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे लोग और श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ उमड़ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। और इसी तरह से राजस्थान के सबसे ज्यादा और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, उनकी पूरी अच्छी खबर रखी है। शौचालय की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था एकदम सुचारू। गंगा को लेकर भी एक लगातार सवाल बना है कि गंगा का जो पानी है वो मैला है। आपने स्नान किया, क्या आपको कहीं पर ऐसा देखने में लगा? मेला पानी तो देखो जनता के बीच में है, सरकार भी इस पे काम कर रही है। जनता को भी जो गंदगी अभी महाकुंभ में लोग जो जनता फैला रही है, उसके बावजूद भी सरकार साफ कर रही है। तो जनता को समझना पड़ेगा कि ये गंगा जो नदी है केवल पानी नहीं, ये अपने को इसको माँ का दर्जा दिया गया। तो इस माँ के दर्जा को दिए देने का, जैसे कि अपन घर अपना साफ रखते हैं, तो अपन को खुद को साफ रखना पड़ेगा। आप कपड़े धोगे, कचरा डालोगे, पूजा के सामान डालोगे, तो उससे निरंतर गंदी होती रहेगी। तो जनता को समझना पड़ेगा, सरकार काम कर रही है और जो भी सरकार आएगी उस पर काम करेगी और गंगा माता को स्वच्छ रखेगी। मैम आप कहाँ से हैं? मैं भी उदयपुर से। आप भी साथ में ही हैं? कैसा रहा महाकुंभ का स्नान? बहुत बहुत अच्छा रहा। तो ये बताइए आप लोग कैसे आए हैं? हम बस से आए हैं। बस से आए हैं। जी। ये बताइए जगह तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बाद गंगा का पानी भी गंदा है, तो आप लोगों का स्नान नहीं नहीं, इतना तो पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, बस थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, बाकी इतना नहीं चलना पड़ रहा है। और गंगा का पानी तो जब अपन साफ रखेंगे तभी होएगा, बाकी कैसे होएगा? वो खुद को ही साफ रखना पड़ेगा ना। इसमें आप कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए कहेंगे साहब कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, इतनी बढ़िया व्यवस्था, एकदम माकूल व्यवस्था साहब, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, साफ सुथरी गंगा का स्नान अच्छा हो रहा है। आप भी राजस्थान से हैं? जी, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं। महाकुंभ पहला रहा है आपका महाकुंभ का? ये फर्स्ट ही है। तो क्या कहेंगे व्यवस्थाएं, क्या कहेंगे प्रशासन की तरफ से? क्या यहाँ पे कहेंगे? प्रशासन की बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दर्शन स्नान हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसका काफी अच्छा जो है बताया जा रहा है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी है। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो महाशिवरात्रि के पर्व पर पहुंचे और महाशिवरात्रि का स्नान करें। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो उमड़ती जा रही है, क्योंकि अब 26 तारीख को आखिरी स्नान होगा और महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल सौम्या, अगर हम शनिवार और रविवार के वीकेंड की अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर
संगम तट पर देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और अभी तक 4 बजे के जो आंकड़े हमारे पास, सरकारी आंकड़े जो हमारे पास आए हैं, वो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। क्योंकि शिवरात्रि के महापर्व को शेष अब 2 दिन बचे हैं और महाकुंभ के समापन को भी अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि की तैयारियों को भी लेकर काफी जोरों शोरों से यहां पर चल रही है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। 7 जगह एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं के जाने के मार्ग अलग बनाए गए हैं और आने के मार्ग अलग बनाए गए हैं। एक दिशा से कोई श्रद्धालु ना आएगा और ना जाएगा और 7 जगह बैरिकेटिंग बना दी गई है ताकि बड़ी गाड़ियां बिल्कुल भी मेला क्षेत्र में प्रवेश ना करें, क्योंकि पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। क्योंकि बड़ी गाड़ियां मेला क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को चलने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 दिन के लिए पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिया गया है, कोई भी पास काम नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद ही वो संगम तट पर पहुंचेंगे। और ऐसे में अगर हम बात करें महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर, तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसी पर्व के बाद से महाकुंभ का समापन भी हो जाता है। तो ऐसे में हर श्रद्धालु चाहता है कि 144 साल बाद महाकुंभ का जो संयोग बन रहा है उसमें श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसे कि आज हमने देखा कि अक्षय कुमार पहुंचे थे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। तो अब वीवीआईपी के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि 26 तारीख तक का ही वक्त है और सभी उसी बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन आम जनमानस की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे कि मिसमैनेजमेंट रहा या लोगों को परेशानी हुई, लेकिन जो भी वहां स्नान कर कर वापस जा रहा है वो ही योगी आदित्यनाथ सरकार के मैनेजमेंट की लगातार तारीफ करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौम्या, देखिए जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है विपक्ष कहीं ना कहीं महाकुंभ को बदनाम करने की जो साजिश रच रहा था उसमें कहीं ना कहीं वो नाकाम हुआ है। फिर चाहे हम महाकुंभ के आंकड़ों की बात कर लें, फिर चाहे हम गंगा जल की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं देखिए महाकुंभ में 62 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है श्रद्धालुओं का स्नान करने का। और देखिए फिर भी श्रद्धालु अभी 2 दिन बचे हुए हैं और ये आंकड़ा लगभग 65 करोड़ के पार पहुंचेगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कि देखिए श्रद्धालु यहाँ पर लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए। कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आए हैं। कैसा रहा स्नान आपका? बहुत अच्छा रहा। महाकुंभ में अब तक आपने क्या क्या देखा? हम लोगों ने मेला घूमा, मंदिर गए हम लोग, ये क्या बैठे हनुमान जी वाला मंदिर गए अपन। आप कहाँ से आए? हम भी कलकत्ता से आए हैं। पूरी फैमिली कलकत्ता से आई है। कलकत्ता। क्या कहेंगे महाकुंभ के बारे में, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। मोदी जी योगी जी के राज में इतना बढ़िया कुंभ कभी हुआ नहीं था, कोई भी नहीं कर। आप कहाँ से आए? मुरादाबाद। मुरादाबाद से जी आए हैं। सर। ये बताइए कि कैसा रहा स्नान आप लोगों का, घाटों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा लगा सर इस टाइम, और प्रशासन ने इतना बढ़िया व्यवस्था की है कि हम कुछ कह नहीं सकते सर। योगी जी सौम्या देख सकती है कि आप किसी भी श्रद्धालु के मुंह से ये नहीं सुनेंगी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और सब ने यहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ की है। क्योंकि अगर हम योगी की सरकार की बात कर ले तो उन्होंने महाकुंभ को पहले ही अच्छे से कहा था कि इस महाकुंभ का आयोजन भारत ही नहीं पूरा विश्व जानेगा। और देखिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, वो सब लगातार संगम पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया जो लगातार कुंभ में सफाई व्यवस्था को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 62 करोड़ की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तैयारियां 40 करोड़ के लिए की गई थी, लेकिन निरंतर लोग पहुंच रहे हैं और सभी को वो चीजें मुहैया कराई जा रही हैं जिसके लिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सौम्या, देखिए जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो आंकड़े 40 करोड़ के थे, यानी 40 करोड़ श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगे। लेकिन ये आंकड़ा 65 माफ कीजिएगा, आज की अगर आंकड़े की बात करें हम तो 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है और अभी इस महाकुंभ के समापन को भी 2 दिन बाकी है। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें 65 करोड़ के पार का ये आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि 2 दिन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
बताया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर चलते हुए प्रशासन की यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भी दी जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसलिए उनकी सुविधा को देखते हुए जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से आए जाएं, उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और मेला क्षेत्र में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल भी रोक दिया गया है। तो आप सोच सकती हैं कि 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने सिर्फ व्यवस्थाओं की तारीफ ही की है, तो आप सोच सकती हैं कि इस महाकुंभ के आयोजन में इस बार कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी आपको देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, महाकुंभ में ना कोई आम है ना ही कोई खास है, सब एक समान है। आज भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कई हस्तियां डुबकी लगाती नजर आई। आज ही देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने परिवार के साथ संगम में स्नान किया। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी त्रिवेणी के तट पर पहुंचे और स्नान किया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीईसी पहुंचे, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं, कैटरीना कैफ पहुंची जो देखिए मूल रूप से तो विदेशी है लेकिन लगातार भारत में काम कर रही हैं। भारत में ही उनकी शादी हुई है और वो प्रयागराज पहुंची हैं और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। देखिए, एक तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि कुंभ का पानी, त्रिवेणी का पानी पीने के लायक भी नहीं है, स्नान करने लायक भी नहीं है। उसी तरफ बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं और प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं। तो बता दें, महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। 25 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतारें हैं, जहां महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप अपनी गाड़ियों को उसी स्थान पर खड़ा करें जो अलॉट की गई है, यानी कि पार्किंग की व्यवस्था जहां पर की गई है। उसी की वजह से एक लंबा जाम भी यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों का जो आस्था है, लोगों की जो आस्था है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। तो देखिए, लोगों का ये हुजूम देश भर से उमड़ रहा है। ये तस्वीरें गोरखपुर रेलवे स्टेशन की अभी आपको दिखाने वाले, जहां महाकुंभ जाने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है, जहां जीआरपी के एसपी संदीप मीणा को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। कहीं भी धक्का मुक्की जैसी घटना ना हो, इसको लेकर जीआरपी विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर फोर्स तैनात है, जिससे यात्रियों को आराम से ट्रेन में बैठाया जा सके। को लेकर अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एसपी जीआरपी पहुंचे हुए। एसपी जीआरपी की माने तो चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। सर, हम जानना चाहेंगे क्योंकि अंतिम स्नान है, ये अंतिम स्नान होगा, जिसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था गोरखपुर के लिए, क्योंकि अगर देखा गया है प्रयागराज के बाद गोरखपुर एक ऐसा स्टेशन रहा जहाँ पर पब्लिक की संख्या यानी श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। देखिए, प्रयागराज के बाद गोरखपुर सबसे व्यस्ततम रेलवे अनुभाग रहा है और यहाँ पे हमारी जीआरपी पुलिस गोरखपुर के साथ साथ जो गोरखपुर अनुभाग में अन्य हमारे जीआरपी के स्टेशन आते हैं, जैसे देवरिया है, भटनी है, मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, गोंडा है, बस्ती है, आनंद नगर है जो महाराजगंज में पड़ता है, इसके अलावा आजमगढ़ है, बहराइच है। हाँ, वहाँ पे सभी में हमारी मुस्तैदी से हमारी फोर्स कार्य कर रही है। जीआरपी के साथ साथ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ के जवान भी लगातार मुस्तैद है। साथ में हमारी जनपद पुलिस से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला है और उनके सहयोग के दम पर ही हम आपस में कोऑर्डिनेट करके रेलवे प्रशासन के साथ हमने बेहतर समन्वय स्थापित किया था। हमें पहले से ही समन्वय स्थापित करके हमें पहले से ही मालूम होता है कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पे आएगी, उस हिसाब से हम फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करते हैं। जिस स्टेशन पे यात्रियों का भार ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेशन में आप नोटिस किया होगा आपने, बाहर हमने बैरिकेडिंग रखी है। बैरिकेडिंग का उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्लेटफॉर्म पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यात्रीगण पहुँचे ना। जब प्लेटफॉर्म पे उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो हम उन बैरिकेडिंग से बाकी यात्रियों को बाहर रोका जाता है। बाहर का मतलब है जो होल्डिंग एरिया है हमारे प्लेटफॉर्म का, वहाँ पे उनको बैठा दिया जाता है और जब वो यात्री यहाँ से निकल जाते हैं प्लेटफॉर्म से ट्रेन के जरिए, तो बाकी यात्रियों का अंदर लिया जाता है। सर, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था के मानक क्या क्या रखे गए हैं? गोरखपुर में देखिए, अगर आप पूरे गोरखपुर हमारा जनपद, उसके अलावा गोरखपुर अनुभाग, उसमें हमने हमारे 11 थाने, 8 चौकियाँ, उसके अलावा 20 अस्थायी चौकियाँ हमने बनाई। गोरखपुर में ही हमारी अस्थायी चौकियाँ 2 अस्थायी चौकियाँ हमने स्पेशल बनाई, स्पेशली नखा जंगल
और आपके गोरखपुर कैंट में, ताकि कई यात्री गोरखपुर जंक्शन के अलावा गोरखपुर कैंट से चढ़ते हैं, कोई नखा जंगल से चढ़ता है, तो वहाँ किसी प्रकार की यात्री को कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो। तो ये इंश्योर करने के लिए हम प्रॉपर तरीके से फोर्स को डिप्लॉयमेंट करें और 24/7 हमारी फोर्स लगातार डटी हुई है, लगी हुई है। ये थे हमारे साथ एसपी जीआरपी गोरखपुर। अगर हम बात करें एसपी जीआरपी की तो वो सुरक्षा व्यवस्था का मायने बताते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर है। और सबसे 144 साल बाद लगे महाकुंभ की बात करें तो यहाँ पर कल यानी 26 फरवरी को यहाँ पर अंतिम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है। उसके पहले 24 और 25 को यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखा जाएगा उसका जायजा लेने आज वो पहुंचे थे और आज उन्होंने पूरी तरह से हमसे बताया कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जीआरपी ने कर रखा है। हिंदी खबर के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।